आप अपना काम शुरू ही नहीं करते हो ये सोच के कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, या फिर आप अपने बेस्ट वर्क को डिलीट कर देते हो ये सोच के कि ये तो और बेटर हो सकता था। अगर ऐसा है तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। इस मुसीबत में ना हमें लगता है कि हमसे गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और इस चक्कर में हम अपने ड्रीम्स, अपने काम, सब कुछ को डीले करते रहते हैं क्योंकि और बेटर हो सकता है ना। और इस चक्कर में क्या होता है कि हम काम डीले कर रहे हैं, हमारा काम तो हो ही नहीं रहा है, करेंगे 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 और हमारा कॉन्फिडेंस गिरने लग जाता है। बट द रियलिटी इज आपको हमेशा ही ये लगता रहेगा कि ये चीज़ और बेटर हो सकती थी, ये थोड़ा ऐसे करने से और बेटर लगता। और पता है जब ऐसा होता है ना, हमें सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है। अब कोई असाइनमेंट है तो लिखा हुआ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, हैंड राइटिंग परफेक्ट होनी चाहिए, एक भी वर्ड उसमें कट नहीं करना है, वाइटनर का मार्क नहीं आना चाहिए, कवर पेज एकदम सुंदर से डेकोरेटेड होना चाहिए। ऑफिस में प्रेजेंटेशन है, एकदम A1 क्लास प्रेजेंटेशन होना चाहिए, कलर्स, टाइप यानी कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सब परफेक्ट होना चाहिए, मैं जो बोलूँगा वो परफेक्ट होना चाहिए। यूट्यूब स्टार्ट करना है, परफेक्ट कैमरा होना चाहिए, परफेक्ट लाइटिंग होना चाहिए, परफेक्ट सेटअप होना चाहिए, परफेक्ट स्क्रिप्ट होना चाहिए, परफेक्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए एंड व्हाट नॉट। इस चक्कर में हम बस रुके रहते हैं कि ऐसा करने से और बेटर हो जाएगा, ऐसा करने से और बेटर हो जाएगा, और हम एक्शन पोस्टपोन ही करते रहते हैं। मतलब अगर 100 में से 97 चीज़ हमारे पास है ना, हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे पास 97 चीज़ है, इतना बेनिफिट्स है हमारे पास। हम ये सोचेंगे कि 3 चीज़ और हो जाए ना, मज़ा आ जाए, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अब आपको पता है ये जो परफेक्शन ट्रैप है ये होता क्यों है? मैं बताऊं, आपको ऑलरेडी पता है, हम सबको पता है इसका कारण। कंपैरिजन। या तो आप खुद को कंपेयर करते हो दूसरों से कि उसको देखो वो तो ऐसा कर रही है, उसके पास तो ये है, उसके पास तो ये गाड़ी है, उसके पास ये है वो है। या फिर हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स या इवन हमारे पेरेंट्स हमें कंपेयर करते हैं कि उसको देखो, उसने तुम्हारी उम्र में एक घर खरीद लिया है और तुम क्या कर रहे हो, हाँ ऐसा कौन सा काम कर रहे हो, तुम्हारा इतना हो ही नहीं रहा है, उसको देखो उसने कैसे घर ले लिया, उसने कैसे गाड़ियाँ ले ली। कंपैरिजन। और फिर हम सोचते हैं कि हमें अपना काम परफेक्ट करना होगा तभी हम वो चीज़ अचीव कर पाएंगे। उस चक्कर में हम परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं और इसी कंपैरिजन में आग में घी डालने को आ जाता है सोशल मीडिया। मैं तो बोलूँगी वो तो वन ऑफ द बिगेस्ट कल्प्रिट्स है कि हम लोग परफेक्शन ट्रैप में फंसते हैं, क्योंकि हम लोगों की स्टोरीज देखते हैं, पोस्ट देखते हैं, लोग तो एकदम अच्छे से एडिट करके फिल्टर्स लगा के, कितने सारे ऐप्स में, लोग तो 4-5 ऐप्स में एडिट करके एक स्टोरी पोस्ट करते हैं और हम सोचते हैं कि अरे देखो उसने कितना परफेक्टली सब कुछ किया है, मुझे भी ऐसा करना है, मैं भी ऐसे करूँगी, फिर मैं वो करूँगी जो कि परफेक्ट होगा, तब ऐसा होगा वैसा होगा एंड सो एंड सो एंड सो। कंपैरिजन, सोशल मीडिया एंड वैलिडेशन। वैलिडेशन सीख करने के लिए हमें लगता है कि अगर हमसे गलती होगी ना तो लोग हमारी तारीफ नहीं करेंगे, लोग हमें वैलिडेट नहीं करेंगे, इसीलिए वी नीड टू बी परफेक्ट ताकि लोग हमें नोटिस करें, वैलिडेट करें। बट ऐसा नहीं होता है।
यही सब चीज़ें सोच सोच के, कंपैरिजन, सोशल मीडिया, वैलिडेशन एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सब सोच सोच के ना हम अपना 80-90% ऑफ द एनर्जी एंड टाइम वेस्ट कर देते हैं एंड वी डोंट फील वर्दी इनफ कि हम कुछ एक्शन लें। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम की बात। सल्यूशन क्या है इसका? कब से तो हम लोग प्रॉब्लम की ही बात कर रहे हैं। इसका सल्यूशन बहुत सिंपल है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। हाँ, हमें लगता है कि नहीं नहीं अभी मैं रेडी नहीं हूँ, ऐसा 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 मैं कर लूँगी, मेरे पास ये इक्विपमेंट्स होंगे, मैं ये चीज़ें सीख लूँगी, मैं तब रेडी होंगी, मैं तब स्टार्ट करूँगी। एंड वो करते 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 हम स्टार्ट ही नहीं करते। हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, जब हम स्टार्ट करेंगे ना एकदम परफेक्टली, तब एक बार में ऐसा बूस्ट मिलेगा, बट ऐसा नहीं होता है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इम्परफेक्शन इज बेटर देन परफेक्शन, बिकॉज परफेक्शन सिर्फ एक इल्यूजन है। देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्शन। तो कुछ भी इम्परफेक्ट है, जस्ट डू इट, बिकॉज कुछ तो आपको रिजल्ट मिलेगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। द नेक्स्ट इज रीडिफाइन परफेक्शन। परफेक्शन का ये मतलब नहीं होता कि कोई गलती ही नहीं है या इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। परफेक्शन का मतलब होता है आप अपना उस समय बेस्ट दे रहे हो, जिस समय आपने वो काम किया उस समय का आपका बेस्ट होना चाहिए, बस दैट इज व्हाट इट इज। खुद को बस इतना पूछो, क्या मैंने अपना बेस्ट दिया? अगर दिया, इट इज परफेक्ट। आप अपने 10 साल पुराना पिक्चर्स देख लो, उसमें आपने कुछ ऐसे कपड़े पहने होंगे जो आपको उस समय तो लगता था कि क्या स्टाइलिश लग रही हूँ मैं, एकदम फैशन क्वीन। आज देख के ना आपको कई बार हंसी आएगी कि आप क्या पहना था आपने, क्योंकि उस समय का वो बेस्ट था ना आपका। एंड जैसे जैसे समय जाएगा ना, आज का परफेक्ट चीज आपको कल इम्परफेक्ट लगेगा ही, वो होना ही है। एंड अगेन एक और चीज, प्रोग्रेस पे फोकस करना है, रिजल्ट पे नहीं। जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में बोला है कि खुद को हमेशा 1% बेटर बनाने की कोशिश करो। ये मत देखो कि मैं तो 34% पे हूँ, ये देखो कि मैं 34 से 35 पे आई हूँ। अगर आप सोचोगे कि 34 से लेके 100 का तो कितना लंबा डिस्टेंस है, कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, ये सोचो कि 34 से 35 पे कैसे जा सकते हो। बहुत सिंपल है, डन इज बेटर देन परफेक्शन, क्योंकि डन आपको कुछ ना कुछ तो रिजल्ट ला के देगा। अगर नेगेटिव भी लाता है तो आपको एटलीस्ट आगे के लिए ये तो पता चलेगा कि ये नहीं करना है। बट परफेक्शन के चक्कर में तो आप डीले ही करते रह जाओगे। सो डन इज ऑब्वियसली बेटर। एंड अगर आप अपने 20s में हो तो परफेक्शन के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करो। आज का इम्परफेक्शन आपको कल परफेक्शन देगा। डोंट लेट दिस परफेक्ट स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग यू। इस दुनिया को आपके परफेक्ट वर्जन की नहीं, आपके रियल वर्जन की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।